नमस्कार भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका क्यूब कभी भी फेल नहीं हो सकता। इस वीडियो में जो 5 की पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर आपको उन सब के बारे में पता है तो आपका क्यूब कभी भी फेल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी शेयर किए हैं आपके साथ, जो हमने अपने लैब में किए हैं। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, जब हम क्यूब कास्ट करते हैं तो उस टाइम पे टेम्पिंग जो हमारी मिनिमम 35 दी हुई है, तो उसमें हम 35 कभी मारते ही नहीं हैं। हम हमेशा 40 से ऊपर ही मारते हैं। 45 हो या 50 हो, लोग इतना ही मारते हैं। तो उससे क्या होता है कि ओवर कम्पेक्शन हो जाता है। उसमें ओवर कम्पेक्शन होने की वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है, और कम भी नहीं मारना है, 35 से कम भी नहीं मारना है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने, आइए वो देखते हैं। ये है क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हमने किया था। ग्रेड M40 का कंक्रीट लिया था हमने, जिसको कि पहला जो 3 क्यूब हमने कास्ट किए थे, सीरियल नंबर 1, 2, 3, इसमें टेम्पिंग हमने 30 बार टेम्प किया है इच लेयर में, मतलब 3 लेयर में जैसे कि हम कास्ट करते हैं क्यूब को। उसके बाद इस हमने 40 रॉड मारा है इच लेयर में, 40 बार टेम्पिंग किया है, फिर 50 टाइम्स, है ना। तो आइए देखते हैं। जब ओवर कम्पैक्ट होता है तो ज़्यादा कोर्सर एग्रीगेट आ जाता है, स्लरी ऊपर आ जाती है तो बाहर आ जाती है। तो वेट के बाद आइए हम लोड देखते हैं। लोड में हमारा 818, 883, 911 जैसे जैसे हमने टेम्पिंग इंक्रीज़ की है वैसे वैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो एवरेज है, सीधा सीधा यही देखते हैं हम लोग। तो 30 टाइम्स जब हमने टेम्पिंग की इच लेयर में 3 क्यूब में, तो उसका एवरेज 38.7 आया। जब हमने 40 टाइम्स की तो 47.67 आया है, और जब हमने 50 टाइम्स किया तो 43.36 आ गया। मतलब हमारा ओवर कम्पेक्शन हो रहा है 50 रॉड में। तो ये फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न पे हम आते हैं सिल्ट कंटेंट। सैंड में जो हमारा सिल्ट कंटेंट होता है वो अपने स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा एनिमी है। ठीक है, जो भी लिमिट दी हुई है हमारे आइस कोड में, तो उसमें सैंड का 3%, अगर रिवर सैंड है तो 3% मैक्सिमम लिमिट है, और अगर हमारा क्रश सैंड है तो 15% का दिया हुआ है। जबकि नेचुरली अगर देखा जाए, क्रश सैंड में हमारा 50 to 20% सिल्ट आता है नेचुरली, अगर वाश ना किया गया हो तो हमेशा जब भी क्रश सैंड आप यूज करते हैं तो उसको वाश करके ही यूज करना चाहिए, ताकि उसका इफ़ेक्ट स्ट्रेंथ पे ना जाए। एक केस स्टडी किया गया था, मैं आपको वो भी शेयर कर रहा हूँ। केस स्टडी की थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, IJERT ने रिसर्च किया था। इफेक्ट ऑफ सिल्ट कंटेंट पे स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट करता है, उसका रिसर्च किया था इन लोगों ने। तो इसमें क्या रिजल्ट आया है वो हम देखते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाउएवर when silt fine content is small than 5%, अगर 5% से कम है सिल्ट कंटेंट तो इंक्रीज ओनली 1 MPa, कंक्रीट का स्ट्रेंथ ओनली 1 MPa इंक्रीज होता है, बट डिक्रीजेज फ्रॉम 3 MPa to 5 MPa व्हेन द सिल्ट कंटेंट इंक्रीज फ्रॉम 7% to 9%। और आप तो जानते ही हैं कि जब क्यूब फेल होते हैं तो 3 से 5 MPa कितना फ़र्क पड़ता है। 3 से 5 MPa बहुत है हमारे लिए। जिस टाइम क्यूब फेल हो रहे होते हैं, 3 से 5 MPa अगर इंक्रीज हो हमारा सिल्ट कंटेंट की वजह से, तो उतना बहुत है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रीजन है हमारा कंक्रीट स्लम्प वाइल कास्टिंग। जब हम लोग क्यूब कास्ट करते हैं उस टाइम जो कंक्रीट का स्लम्प रहता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्यूब के स्ट्रेंथ में। क्योंकि देखिए, जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो क्यूब कास्टिंग के टाइम पे हमेशा हम लोग को ध्यान देना है कि 150 mm से ऊपर स्लम्प में क्यूब कास्ट नहीं करना है। हमें हमेशा 110 to 130, मैक्सिमम 140 तक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। 100 to 130 तक अगर हम रहें, इस लिमिट में रहें, तो हमारा क्यूब स्ट्रेंथ अच्छा आता है और हमारा कंपेक्शन भी अच्छा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूरिंग एंड ड्राई कंडीशन वाइल टेस्टिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम क्यूब कास्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट 24 आवर में हमें जो वाटर में सबमर्ज करना होता है क्यूरिंग के लिए, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम मतलब हाफ एन आवर प्लस माइनस होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ये 24 आवर अभी पूरा हो रहा है तो हम 3-4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे उसको हम पानी में रख रहे हैं क्यूरिंग के लिए। ये बहुत ही गलत बात है। इससे इनिशियल जो है स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है और सबसे ज़्यादा गेन होता है इनिशियल स्टेज में। फर्स्ट जो हमारा 2-3 दिन का जो स्टेज रहता है क्यूब का, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होता है। तो उस टाइम पे अगर क्यूरिंग नहीं मिला उसको तो फिर उसके स्ट्रेंथ के कम होने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम टेस्टिंग करने जाते हैं क्यूब का, तो 516 में तो लिखा है कि 2 आवर से मैक्सिमम 2 आवर होना चाहिए। जब हम क्यूब टैंक से निकालते हैं और टेस्ट करते हैं तो 2 आवर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बट क्या है कि कई बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है इस चीज़ पे, तो उसमें क्या होता है, अगर क्यूब वेट कंडीशन में है, जैसा कि उसमें लिखा है आईएस कोड में कि एसएसडी कंडीशन में होना चाहिए। अगर हम एसएसडी कंडीशन में क्यूब टेस्ट करते हैं तो उसमें जो वाटर फिलअप रहता है, उसके जो पोर्स होते हैं क्यूब, जब हम सीटीएम मशीन में लगा के उसको हम जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने की वजह से जो अंदर का जो वाटर है जो पोर्स में पूरा फिल हुआ है वो हाइड्रोलिक की तरह काम करता है। इंटरनल प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जल्दी क्यूब टूटता है, क्रश होता है। ठीक है, तो एसएसडी कंडीशन में टेस्ट करने से अवॉइड करें। थोड़ा सा और ड्राई होने दें, 2 घंटे की जगह पे आप 3 घंटे ले लें। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है उसमें, 1-2 एमपीए का फ़र्क आता है उसमें, और 1-2 एमपीए का फ़र्क आए मतलब बहुत है हमारे लिए। उतना अगर हम 1-2 एमपीए अगर हर पॉइंट पे हम बचाते जाएं तो हमारा स्ट्रेंथ आ जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा क्यूब मोल्ड का डायमेंशन। डायमेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम क्यूब कास्ट करने जाते हैं उससे पहले, हमेशा तो नहीं, मंथली में एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं क्यूब का जो साइज़ होता है। 150 mm का हम लोग जो क्यूब कास्ट करते हैं 150 बाई 150 बाई 150, तो उसमें जैसा कि 516 में दिया है कि 0.2 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 0.2 तो ठीक है, 0.5 तक भी अगर है तो भी ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट और है कि उसमें जो हम लोग क्यूब मोल्ड का जो साइड का जो सरफेस होता है वो चेक करना चाहिए। थोड़े सस्ते वाले जो मोल्ड आते हैं उनमें साइड सरफेस जो रहता है वो फ्लैट नहीं होता, वो बीच में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है। तो आप एक बार चेक कर लें हाथ से या कुछ ही स्टील स्केल से भी चेक कर सकते हैं आप लोग कि वो साइड वाला फेस जो है फ्लैट है कि नहीं। इनसाइड वाला, मैं आउटसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, इनसाइड वाला फेस जो है क्यूब का चारों ओर का वो पूरा फ्लैट है कि नहीं है, वो एक बार ज़रूर चेक करें आप। उससे क्या होता है, जब हम सीटीएम मशीन में क्यूब लगाते हैं, जब रखते हैं उसके बेस प्लेट पे, तो क्यूब वो जो अंडुलेशन की वजह से सेट नहीं होता उस पर। फिर जब हम लोड देते हैं तो वो जल्दी क्रश होता है उसी पॉइंट से जहाँ पे अंडुलेशन है। ये 5 रीजन जो मैंने बताए हैं, अगर ये 5 अवॉइड किया जाए तो हमारे क्यूब फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस वीडियो में जो भी आप लोगों को सीखने को मिला हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।